बुद्ध ने अगला जन्म यानी नेक्स्ट बर्थ के संबंध में क्या कहा? तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश इसी पत्तन में दिया जो धम्मचक्कप्रवर्तन कहलाया। प्रकृति का नियम लगातार आगे बढ़ता चलेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। धर्म का चक्र लगातार आगे बढ़ता जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। मानव होमो सेपियंस से मानव के रूप में आया, अर्थात मानव कभी नहीं एक कोशिकीय रूप में जन्म लेगा। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशीय रूप में नेक्स्ट बर्थ होता गया। नेक्स्ट बर्थ बायोलॉजिकल नेक्स्ट बर्थ और आइडियोलॉजिकल नेक्स्ट बर्थ। बायोलॉजिकल नेक्स्ट बर्थ माँ बाप से 23 जोड़ा क्रोमोसोम मिलकर के XX और XY माता पिता से बच्चे का निर्माण होता है। उस व्यक्ति का अपने माँ बाप का नेक्स्ट बर्थ कहलाता है। नेक्स्ट बर्थ ना माँ बाप का ही सिर्फ होता है, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, कई पूर्वजों से होता हुआ नेक्स्ट बर्थ होता है। उस दिन सिर्फ उस बच्चे के माता पिता का ही नहीं नेक्स्ट बर्थ होता है, बल्कि दादा दादी, नाना नानी एवं कई पीढ़ी पूर्व का भी नेक्स्ट बर्थ होता है। कभी कभी देखेंगे बच्चे का रंग रूप स्वभाव दादा दादी, नाना नानी से मिलता जुलता है। बायोलॉजिकल बॉडी का रूपांतरण होता है। एक बच्चे का जन्म क्वालिटी के रूप में, छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, इंजीनियर डॉक्टर के रूप में, नेता वकील के रूप में, वह सभी क्वालिटी के क्षेत्र में शिक्षक का नेक्स्ट बर्थ कहलाता है। 4 महाभूत से शरीर का निर्माण होता है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो शरीर का देहावसान होता है। उस शरीर का रूपांतरण होता है, नष्ट नहीं। 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नष्ट नहीं होता है, रूप परिवर्तन होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन ने ऊर्जा के संबंध में कहा, ऊर्जा का रूपांतरण होगा, नष्ट नहीं। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में अर्थात ½ mv² से mgh में ध्वनि, प्रकाश, विद्युत इत्यादि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये ऊर्जा एक तरंग के रूप में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में रूपांतरण होता रहता है। उदाहरण के लिए एक चादर को अलग अलग धागा के रूप में, धागा को रुई के रूप में रूपांतरण हुआ, ना कि नष्ट हुआ। मिलिंद पन्हो पुस्तक में लिखते हैं, मिनांडर एवं नागसेन भिक्षु का संवाद। नागसेन ने राजा मिलिंद को कहा, एक मोमबत्ती से दूसरे मोमबत्ती को जलाना क्या आत्मा का जन्म है? मिलिंद ने कहा, नहीं, ऊर्जा का बदलना है। दादा दादी से कहानी सुनना कहानी का जन्म है, ना कि आत्मा का जन्म। अमीबा एक ऐसा जीव है जो मरता नहीं है, वो खंडित हो जाता है, पुनः उसका नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। आत्मा जैसा कोई चीज़ होता है तो नेक्स्ट बर्थ होने पर पूर्व जन्म की बातें याद रहती। देहावसान के बाद सारे सॉफ्टवेयर भी जल जाते हैं।
धम्म के क्षेत्र में भी ऊर्जा दो प्रकार का होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मक ऊर्जा क्षमा, दया, तप, त्याग, समर्पण, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री। विनाशात्मक ऊर्जा लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, क्रोध, राग, द्वेष। विपश्यना के माध्यम से विनाशात्मक ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा नेक्स्ट बर्थ में रूपांतरित हो जाता है। जो माँ बाप लोभी लालची रहता है उसके बच्चे में यह अवगुण स्वतः चला जाता है। बुराई आसानी से आता है जबकि अच्छाई को लाना पड़ता है। चोर किसी घर में बिना बुलाए आता है जबकि पुलिस को बुलाना पड़ता है। घर के अंदर गंदगी स्वतः आता है जबकि साफ करने के लिए झाड़ू चलानी पड़ती है। विपश्यना के माध्यम से विनाशात्मक ऊर्जा से रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के दो संतान होते हैं, बायोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल संतान ही असली संतान होता है। जिस प्रकार बुद्ध का आइडियोलॉजिकल संतान चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश बुद्ध के आइडियोलॉजिकल संतान हैं। आइडियोलॉजिकल संतान ही असली वारिस होता है। बायोलॉजिकल संतान तो